नमस्कार दोस्त मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हम स्वस्थ कैसे रहें, हम अपना स्वास्थ्य कैसे सही रखें। तो इसके लिए आपको ये जो मेरा वीडियो है वो अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और जो आपदा चल रही है, जो ये बीमारियां चल रही हैं, महामारी चल रही है, तो इससे हम कैसे लड़ पाएँ। क्योंकि हमारा जो भौतिक विज्ञान है वो इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमें वैदिक विज्ञान को भी इसमें लाना होगा और उसे समझना होगा और उसका अभ्यास, उसका उपयोग भी हमें करना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो वैदिक साइंस है, वो जो आयुर्वेद है, वो इस वायरस और इस महामारी से निपटने के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये महामारी चल रही है, ये महामारी कैसे आई और इसके आने का कारण क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और हम ये सब लोग जानते हैं कि 100 साल में एक बार महामारी ज़रूर आती है। जैसा कि 1720 में, 1820 में, फिर 1920 में और फिर 2020 में आई। तो ये 100 साल में क्यों आती है, इसको समझना है। तो हमें ये देखना है कि हर 100 साल में जो हम मनुष्य की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारे अंदर वायरस होते हैं और वो हज़ारों की संख्या में होते हैं। और कुछ वायरसों के नाम वैज्ञानिकों को पता है और कुछ वायरसों के नाम उनको नहीं पता है। तो होता ये है कि 100 सालों में हम लोगों का जो रहन सहन होता है, जो जीवन शैली होती है, उसमें चेंजिंग होती है। जब चेंजिंग होती है, जो हमारे अंदर जो हज़ारों की संख्या में वायरस है, तो उसमें भी चेंजिंग होती है। वही हुआ है इस महामारी में भी। क्योंकि एक जो कोरोना वायरस जो नाम की एक बीमारी चल रही है, तो वो बीमारी कोई नई नहीं है। ये जो वायरस है वो हमारे शरीर में ऑलरेडी से पहले ही मौजूद था। बस वो ये हुआ है कि वो हमारे रहन सहन से और हमारी जो जीवन शैली जो चेंजिंग हुई है उसके द्वारा तो वो एक्टिव हो गया। जब वो एक्टिव हो गया तो उसने अपना जो इफ़ेक्ट था वो दिखाना शुरू कर दिया, लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया। और वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को भी नुकसान पहुंचाने लगा। तो इस तरीके से ये जो वायरस है, वो जो महामारियां हैं, वो इस तरह से 100 साल में एक बार आती ज़रूर है। तो अगर हमारे जो वायरस हैं, जितने भी हमारे शरीर में जो वायरस हैं, वो अगर संतुलित रहेंगे तो ये महामारी नहीं आएगी। और हम जो अपना जीवन शैली है उसको चेंजिंग ना करें, अपना जो खान पान है उसमें भी चेंजिंग ना करें। और जो खान पान हमारा प्राकृतिक रूप से है वही खान पान हम अपना रखें। और जो जिस तरह का व्यवहार हम पहले करते आए हैं उस प्रकार का हम व्यवहार करें। और इस अपने शरीर का एक संतुलन बना के रखें, तो वायरस भी संतुलित बने रहेंगे। क्योंकि अगर वायरस एक्टिव हो गए सब पे ज़्यादा तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और वायरस सब पे ज़्यादा अगर डाउन हो गए तब भी हमें बीमार पड़ जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियां होती हैं बीमार होने की, डाउन होने की भी और एक्टिव होने की भी। तो हमें केवल संतुलित रहना है, संतुलन बनाए रखना है। और ये संतुलन हम कैसे बना के रख सकते हैं, तो इसके लिए हमारे वैदिक में इसका आयुर्वेद में भी इलाज है। और वैदिक तकनीक जो है मेडिटेशन की, वो एक इसमें परफेक्ट इलाज होता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं
तो मेडिटेशन से क्या होता है कि जो हमारी शरीर का संतुलन होता है, जो मन का संतुलन होता है, वो डैमेज नहीं होने पाता। तो इस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं मेडिटेशन का अभ्यास निरंतर हम करेंगे तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बारे में हम और भी जानकारी आपको देते रहते हैं सेमिनार के द्वारा। उसको आप अटेंड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर हमको सेंड कर सकते हैं। हम उस भावातीत जो ध्यान की जानकारी वाला ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड भी करेंगे और फिर जो लिंक हम भेजेंगे वो आप लिंक को ओपन करके सेमिनार से जुड़ सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।